7 places God has taken him with his own purposes, his own plan. आज जोसेफ के जीवन को हम देखेंगे और कई जगह में ईश्वर उनका योजना के अनुसार उनको लेके गया। वो एक एक जगह जोसेफ के लिए कैसा था, उसने क्या सीखा, उसके बारे में हम देखेंगे। उत्पत्ति 37 का पहला 3 कलम हम पहले पढ़ेंगे और 4 कलम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 37 1 to 4। याकूब तो कनान देश में रहता था और जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृतांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बातें भी नहीं करते थे। ओके, थैंक यू। इधर जोसेफ का जीवन को हम देखेंगे तो पढ़ेंगे उनके जीवन में जो दर्शन हुआ, स्वप्न हुआ, उसके द्वारा ईश्वर बोला। उनके जीवन के साथ जीवन के लिए ईश्वर को क्या योजना है, उसको एक बड़ा अधिपति बनाएंगे। और ये योजना प्रकट किया। फिर 3 बातें ईश्वर उनके साथ बोला तो अच्छा था, बोला नहीं। एक कब होगा, कैसा होगा, कहाँ होगा। यदि ये तीनों बातें उसके साथ बोल के दिया तो सब कुछ आसानी था। ईश्वर ऐसा किया नहीं। हम सब ऐसे हैं, हमारे जीवन के बारे में आगे का प्लान पहले से हमको मिला तो अच्छा है। ईश्वर किसी के लिए नहीं करेगा। और आगे आगे हम बढ़ते समय में ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करते ही रहेंगे। Because if we hear all the problems which we are going to face in our life, everything together, that will create more problem for us. So God will guide us step by step. When there is a problem, God intervenes, and God in a very special way help us, teach us some lesson there, and He will guide us further. So the first place in Joseph's life is parental home. Here हम पढ़ते हैं, now Jacob dwelt in the land where his father was a stranger in the land of Canaan. This is the history of Jacob. Joseph being 17 years old, 17 जोसेफ अपने पिता के घर में रहा है। आज के जमाने के साथ तुलना करके देखेंगे तो आज हमारे बच्चों से ज्यादा संख्या 17-18 साल तक की हमारे साथ रहते हैं। कुछ लोग पहले से चला जाता है हॉस्टल में, फिर ये 17-18 साल के बाद जरूर उसका पढ़ाई के लिए काफी बच्चों को दूर जगह में जाना पड़ेगा, हमसे अलग होना पड़ेगा। जैसे है ना, अभी योना और टाइटस अपने घरों से दूर जगह में चला गया। ऐसे बहुत बच्चे हैं पढ़ाई के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के 17-18 साल में चला जाना पड़ा।
इधर जोसेफ 17 साल का था। जो जो घटनाएं उसके जीवन में हुआ उसके बारे में लिखा है। ये उस समय तक माँ बाप के साथ रहकर क्या सीखा, ये आगे का जीवन को एक पाया के रूप में रहेगा। एंड दिस विल गिव ए फाउंडेशन। The 17-18 years children are in the home with the parents. If she got spiritual parents, they will lay the foundation for the future life of that child, and he will not be easily shaken. So that is very true. So we will read two verses, Deuteronomy chapter 6 का 4 से 7 तक। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 6 छठवां अध्याय 4 से लेके 7 तक। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। ओके, थैंक यू। 7वां कलम में ऐसा लिखा है, यू शैल टीच दम डिलिजेंटली टू योर चिल्ड्रन एंड शैल टॉक ऑफ दम व्हेन यू सिट इन योर हाउस, व्हेन यू वॉक बाय द वे, when you lie down and when you rise up. This is a great responsibility for the parents to teach the children and repeatedly make them to hear the word of God. Even when you travel, when you sit, that means you are taking rest. That time also tell them this truth. So before you sleep, when you rise up, you have to talk these things to your children. Great responsibility for the parents. Shall we read another verse, Psalm 78, 3-6? भजन संगीता 78 का 3 से 6 तक। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ्य और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्धत हो, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। ओके, थैंक यू। इधर वापस ईश्वर कहते हैं, बताते हैं, इस्राएली लोग अपने घरों में ईश्वर का वचन के साथ अपने बच्चों के जीवन को जोड़ के अपना जिम्मेदारियां कैसा पूरा किया। How parents fulfill this great responsibility of teaching their children so that they may teach their children and the children which are going to be born in the future. So God had this great plan that generation after generation, the true believer should fulfill this great responsibility. So that was God's expectation. So Joseph was 17 years with his father, and he comes from a family of great
हिस्ट्री और उनका पिता और उसका पिता और उसके पिता अब्राहम कैसा सब कुछ छोड़ के जीवित ईश्वर के पीछे निकला है, कैसे उनके सामने विश्वास योग्य रहा, कैसा ईश्वर उनको प्रकट किया हुआ बातों के लिए, सच्चाई के लिए खड़ा हुआ, उसके बारे में सब छोटे उम्र से सिखाया। हम कौन हैं, हम क्यों बाकी लोगों से अलग हैं, ये उनको छोटे उम्र से मालूम हुआ। और जोसेफ बाकी जीवन में विजयी होने का कारण इधर है, वो 17 साल तक उनको उस घर में मिला हुआ टीचिंग है, ट्रेनिंग है, ये उसको उनका बाकी जीवन में बहुत मदद किया। ये दानियल के बारे में सत्य है, उनके फ्रेंड्स के बारे में सत्य है, मूसा के बारे में भी ये सत्य है। और मैं कई बार बैठ के सोचा, मूसा 40 साल उम्र में इतना बड़ा निर्णय करने का पीछे क्या है? बाइबल इसके बारे में साइलेंट है। फिर हम जानते हैं, और शुरुआत में कम से कम 3-4 साल मूसा अपने ही मादा के पास था, माँ बाप के पास था। बाद में महल में उसको पहुंचाया, और पहुंचाने के बाद मैं ऐसा समझता हूं, बार बार उनका माँ जाके उनको मिलता था, और मिलते समय में हर बार उनको उनका जीवन के बारे में, उनको प्रभु कैसा बचाया, खतरे से, मरण से, दंडात्या से कैसा बचाया, तुम ईश्वर का योजना के साथ कैसा जोड़ा हुआ है, ये सब उनको समझाया। परिणाम क्या निकला? जब 40 साल उम्र में आया, ये समझ लिया मेरे जीवन के बारे में ईश्वर को क्या योजना है। मैं अलग हूं, मैं इस महल में रहने के लिए तैयार किया हुआ नहीं है। मेरे जीवन के बारे में ईश्वर को बहुत बड़ा प्लान है, ये मूसा समझ लिया। कहने का मतलब है, जब तक हमारे बच्चे हमारे साथ है, हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। हम जो सच्चाइयां प्रभु से सीखा है, वो सच्चाइयां हमारा बच्चों को भी पहुंचाना है, उनको देना है। दिस इज अ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट को। इसके साथ 2 कलम हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए मैं वो पढ़ना चाहता हूं। और नीति वचन 22 का 6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। ओके, बच्चा को जो शिक्षण देना है वो देना है। ऐसा मिल गया तो उस बच्चे जीवन का कोई भी समस्या को सामना कर सकते हैं। ये जोसेफ बताता है, दानियल बताता है, मूसा बताता है। जो बच्चों को जो ट्रेनिंग बचपन में मिलना है आत्मिक बातों में, उन बच्चे जीवन में कोई भी चैलेंज आने दो, उसको सामना कर सकता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज द पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम जो देखा है, पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी है, केवल एक जनरेशन के ऊपर नहीं है। हम हमारा बच्चों को सिखाया, क्यों? हमारे बच्चे उनका बच्चों को सिखाए, ये बच्चे आने वाला पीढ़ी उनको सिखाए। ये प्रभु का योजना है। दूसरा कलम हम सब अच्छी तरह जानते हैं, 2 तिमोथी 3:15, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 15। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है,
जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। और इधर दो बातें हैं। पवित्र शास्त्र छोटे उम्र से तुम सीखा है, बच्चों का जिम्मेदारी इधर है। और उससे क्या फायदा है? जो उद्धार पाने का है उसके लिए बुद्धिमान बनाएगा। इसलिए बच्चे थोड़े सालों वजन बराबर सीखने के लिए, मनन करने के लिए, याद करने के लिए सीखें। बाद में हम उद्धार के बारे में जब उनको बताएं, उनको समझ में आ सकता है, क्योंकि वो उद्धार पाने के लिए उसको बुद्धिमान बनाता है छोटे उम्र से बाइबल सीखने से। और हम ऐसे माँ बाप के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उनका जिम्मेदारी बराबर पूरा करता है। शायद उनका माँ बाप मेरे जैसा पास्टर नहीं होगा, केवल एक विश्वासी है, इतना बड़ा जानकारी भी बाइबल के बारे में नहीं होगा, फिर भी जो सच्चाई सीखा है, हम क्यों बाकी लोगों से अलग है, हम क्यों ये झुंड के साथ है, हम क्यों बाइबल को महत्व देता है, ये सब हम छोटे उम्र से बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं। उससे वो बच्चा को बाकी जीवन में कितना मदद मिलेगा, ये हम जोसेफ के जीवन के द्वारा देखते हैं। इसलिए पहला जगह है पेरेंटल होम। We who are parents, we have a great responsibility to train up our children so that they may train up their children and even the coming generations. That is God's order, God's plan. Okay, we will go to the second place, chapter 37, 5 to 11. Genesis 37, 5 से 11 तक। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत के पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों में और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यों वर्णन किया, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। ओके, इधर दो स्वप्नों के द्वारा ईश्वर का योजना उनके जीवन के बारे में उनको दिखाया, बताया। यू आर गोइंग टू बी ए ग्रेट रूलर वन डे। योर ओन ब्रदर्स and even your father and mother, they will come and pay homage. तुम्हारे पास आके तुम्हारा दंडवत करेगा। ये ईश्वर योजना उसको बता के दिया। देखो, हम सब हमारा भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, और बहुत क्रिश्चियन लोग भी ऐसा करते हैं। और ऐसे कुछ पास्टर्स आज वर्तमान में दुनिया में हैं। उन लोग ऐसा अपने बारे में प्रचार करते हैं, उनको कुछ दर्शन होता है, दर्शनों के द्वारा दूसरे लोगों का भविष्य के बारे में उनको पूरा जानकारी मिलता है। इसलिए काफी लोग ऐसा जगह में जाते हैं, ऐसा लोगों के पास जाते हैं। इधर एक बात सत्य है, हमारा भविष्य के बारे में हमको जरूर जानना है। हमें क्यों प्रभु दुनिया में लाया,
हमारे द्वारा इस दुनिया में प्रभु क्या करना चाहते हैं, हम क्या पढ़ाई करना है, क्या नौकरी करना है, इसके बारे में सब हमको जानना है। और जानने के लिए क्या करना है, जानने के लिए जोसेफ, मैं इधर विश्वास करता हूं, उसको 2 स्वप्न मिला, कहां? अपने प्रेयर रूम में। इसलिए दूसरा जगह का नाम मैं इन वचनों के आधार पर लगाना चाहता हूं, उनका प्रेयर रूम, उसका प्रार्थना का कमरा। इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में उनको बता, अपने लोगों को बता के दिया, जब तुम प्रार्थना करोगे तुम्हारे कमरे के अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो, और जो तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखते हैं तुमको प्रतिफल देगा। Go to your room, close the door, and your Father who sees you in secret will reward you openly. So let us learn to have this secret prayer, being alone with God, asking Him, what is your plan for my life? What should I do rest of my life? No, just Apostle Paul, when he met the Lord Jesus Christ on the way to Damascus, he asked 2 questions. The first question, who are you, Lord? He got the answer. Then the second question, what should I do, Lord, now? ये हम सब विश्वासी दुनिया का लोग भी जानते हैं, विश्वासी जानना है, इसके लिए क्या करना है? हम खुद प्रभु के पास जाके पूछना है, मेरे जीवन के बारे में आपको क्या प्लान है, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मैं आगे इस दुनिया में क्या करूंगा। इस सवालों का उत्तर ईश्वर ही दे सकते हैं, ईश्वर से ही पाना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैं शुरुआत में बोला, ईश्वर स्वप्नों के द्वारा बता दिया तुम्हारे जीवन के बारे में मुझको क्या प्लान है। What is my plan for your life? What you are going to become? That God has told him, but God did not tell him कब हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कहां हो जाएगा, और क्या क्या इसका रूट मैप उसको नहीं दिया, कहां से कहां जाने का है, ये सब बताया नहीं। और ईश्वर ऐसा ही एक एक जीवन में करते हैं, पूरा प्लान ईश्वर हमसे छुपा के रखते हैं। ऐसा आगे आगे जब बढ़ते हैं ईश्वर हमको बता के देंगे, हमारा नौकरी क्या है, किसको शादी करना है, कहाँ घर खरीदना है, ये सब हमारे जीवन के साथ जोड़ के जो जो बातें हैं सब ईश्वर अपने पास ही रखते हैं, थोड़ा थोड़ा हमको बता के देते हैं। इसलिए हमारा प्रार्थना जीवन बहुत मजबूत रहना है। हम बार बार प्रभु के पास जाके पूछने का है, आगे मैं क्या करूं, मेरे जीवन के बारे में आपको आगे क्या प्लान है, बता के दो। चलिए हम ईश्वर का प्लान क्या है उसको बराबर समझ के आगे बढ़ने का है। मैं ऐसा कुछ माँ बाप को मिला हूं, उन लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता था, और वो बच्चे तो पढ़ाई में इतना आगे नहीं था, केवल 49% मार्क मिला हुआ एक बच्चा का माँ बाप उनको डॉक्टर बनाना चाहता, उसके लिए कितना भी लाख ब्राइब देना है, देने के लिए तैयार था। परिणाम बहुत बुरा निकला है, वो मैं इधर बोलना नहीं चाहता हूं। इसलिए वो माँ बाप पूछना था, ये तो ऑर्डिनरी लोग नहीं है, एल्डर्स है, मंडली का एल्डर्स, पास्टर सब ये करते हैं। आखिरी में निराशित और दुखित होता है, बहुत पैसा खो डालता है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। Our children should ask the Lord, what is your plan for my life?
And parents also should definitely ask the Lord, what is your plan for my child? So Joseph in his life, he wanted to know what is God's plan for his life. So what did he do? He went to the prayer room. In the prayer room, God revealed two dreams. And through these dreams, God has told him, I have a great plan for your life. This is my plan. One day you are going to become a great ruler. You are going to save lot of people from death and starvation. I have great plan for your life. So the second place is prayer room. How strong is that in our life? Do we have a regular time of prayer? I am asking about the personal prayer, going alone and sitting in the presence of God and asking, what is your plan? What should I do next? Where I should be? How should I go? What is your plan for my children, my grandchildren? And we have to ask and find out that very, very clearly from the Lord. That's the second place. We come to the third place, 37 verse 13. तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकीम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उनसे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। ओके, अभी हम ऊपर पहले जोसेफ भी उनका भाइयों के साथ भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाता था, और उनका जीवन बराबर नहीं था बाकी भाइयों का, इसलिए वो वापस अपने घर में चला गया। अभी इधर उनका पिता बोला है, एंड इस्राएल सेड टू जोसेफ, आर नॉट योर ब्रदर्स फीडिंग द फ्लॉक इन शेकेम? कम, आई विल सेंड यू टू देम। सो ही सेड टू हिम, हियर आई एम। और पहले से ये उनका बुरा काम को जोसेफ जाके पिता को बताया, इसलिए उन लोग नाराज हो गया। पिता बाकी बच्चों से ज्यादा जोसेफ को प्रेम किया, इसलिए और उनके बीच में तकलीफ बढ़ गया। और उसके साथ उसको मल्टी कलर्ड कोट बना के दिया। तीसरा कलम के आखिरी में हम पढ़ते हैं। और उसके ऊपर ये दो स्वप्न भी सुना, उनको समझ में आया, और उधर से उनके बीच में संबंध भी पूरा टूट गया। और इन लोग इससे इतना नाराज था, क्रोधित था, पूरा इनको जानते हुए इनका मन में कैसा वैर रखता है ये सब देखे, फिर भी उसका पिता का आज्ञा को मानने के लिए तैयार हुआ। इधर जोसेफ यीशु मसीह का एक चित्र है। यीशु मसीह कैसा मनुष्यों को ढूंढ गए, पापियों को बचाने के लिए इस जगत में आया। और जोसेफ को इतना ज्यादा मालूम नहीं था उधर पहुंचने के बाद क्या होने वाला है, ऐसा बुरा परिणाम निकलेंगे, उसको मालूम नहीं था। हमारा प्रभु यीशु मसीह को पूरा जानकारी था, मालूम था इस दुनिया में आके पाप के बारे में, उसका परिणाम के बारे में प्रचार करेगा तो उसको क्या मिलने वाला है, और आखिरी में मनुष्यों को बचाने के लिए क्रूस में जाना पड़ेगा। ये सब पूरा जानते हुए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। इधर जोसेफ का जीवन में दो बातें हम देखते हैं, द ओबीडियंस एंड द विलिंगनेस टू गो एंड मीट हिज ब्रदर्स। सो दिस प्लेस इज नोन एज पास्चर्स। चराइयों में जाने के लिए तैयार हुआ, उनको ढूंढ के जहां उन लोग भेड़ बकरियों को चराता था उस जगह में जाने के लिए तैयार हुआ। और उनको बोल सकता था मैं नहीं जा सकता हूं, और उनका काम मुझको अच्छा नहीं लगता है, और उन लोग मेरे साथ इतना नाराज है,
इसलिए मैं नहीं जा सकता हूं, ऐसा बोल सकता, पर भी जोसेफ जाने के लिए तैयार हुआ। इधर हम जानते हैं बहुत मिशनरी लोग दुनिया के अलग अलग गया और उन लोग वापस उनके देश में नहीं पहुंचा। उन लोग, उनमें से बहुत लोग शहीद हो गया। दे बिकेम मार्टियर्स। Hundreds and thousands of missionaries became martyrs, and still they knew that there will be challenges, there will be problems, they will not be accepted the way they wanted them to accept, and they were ready to suffer. They came, they were willing to obey the great commission, the great commandment of Jesus Christ, and that is continuing even today. So here Joseph is ready to obey his father, ready to go according to his father's desire. So this is very important. So even today also that challenge is there, and all those who get into the full-time ministry should know that this is the challenge. The people may not accept us, they may reject us, they may speak lot many things against us, they may harm us, they may stand against us, we may have to face many problems. But even in this 21st century, there are people who are ready to suffer for the Lord, obey his commandment, ready to go to any action. We praise God for all those people who have gone in the past and suffered for the Lord, and even in this present time, ready to suffer for the Lord and obey his commandment and live for the Lord. So we come to the fourth place, chapter 37, 20 and 27. इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्न का क्या फल होगा। 27 आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाई 24 also. और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया, वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। ओके, इधर वो शब्द बराबर है, पिट, जोसेफ इन द पिट। और ये क्या बता रहा है? थिंग्स में गो कॉन्ट्ररी टू हिज एक्सपेक्टेशन। हमारा योजना के एकदम विरुद्ध में बातें हो सकता है। इधर बहुत साल पहले एमी चरियन ऐसा एक बार मैगजीन के अंदर लिखा है, वी आस्क फॉर हेल्थ, he gives us sickness. Ask for wealth, he gives us poverty. Ask for friends, he gives us foes. Ask for peace, we get peacelessness. Ask for promotion, he gives us demotion. Ask for success, he gives us failure. Sometimes God's ways are something we cannot understand. So we may ask why this happened. So here Joseph went to his brothers, thinking, they probably he might have thought in his mind, after all, he is our brother, he has come in serve of us, he is bringing lot many things for us, he is concerned about us. Let us forget all what happened. Let us accept him. Probably he might have thought like this. But here what happened, as soon as they saw him, they said, come on, kill him and throw him in somewhere in a pit. उसको कोई गड्ढा में डाल देंगे, मार डालेंगे, उसको गड्ढे में डाल देंगे। फिर उसका एक भाई बोला ऐसा मत करना,
इसलिए उन लोग आखिरी में उनका प्लान को बदल डाला है। आखिरी में क्या किया, उनको पकड़ के गड्ढे में डाल दिया। और बाद में इन लोग खुद कहते हैं, आगे हम बढ़ते समय में देख सकते हैं, और उन लोग मिस्र जाके वापस जाते समय में उन लोग बोला, उस दिन हम हमारा भाइयों का आंसू को नहीं देखा, इसलिए ये सब विपत्तियां हमारे साथ हुआ। देखो कितना साल पहले उन लोग ये गलती किया है, फिर भी सालों के बाद भी उनका कॉन्शियंस उनको प्रिक कर देता था। देयर कॉन्शियंस वाज प्रिकिंग देम। काफी साल पहले ये गलती हुआ है, फिर भी उन लोग सालों के बाद ये याद करता था। शायद अभी जो घटना हमारे जीवन में हुआ, ये उस दिन का वो गलती का परिणाम नहीं है क्या? ऐसा आपस में पूछ रहे। इधर हम देखते हैं उन लोगों का क्या प्लान था। यूसुफ के जीवन के बारे में ईश्वर को जो कुछ योजना था उसको खत्म करने का, फिर उन लोग क्यों मार डाला नहीं? क्योंकि ईश्वर को इनके बारे में एक प्लान था। इधर एक बहुत बड़ा सच्चाई मैं बताना चाहता हूं, जब तक ईश्वर का योजना हमारे बारे में पूरा नहीं हुआ, तब तक कुछ भी होने दो, चाहे थोड़ा तकलीफ है हमारे जीवन में आएगा, हम जीवित रहेंगे, हमें ईश्वर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ईश्वर को प्लान है हमारे जीवन के बारे में। ये एक विश्वासी समझने का एक बात है। इधर उन लोगों को मार डालना चाहता था, प्लान योजना उनका प्लान बदल डाला, आखिरी में गड्ढे में डाल दिया, और इतना उनके सामने रोया, पर भी उनमें से कोई को कुछ तरस नहीं आया। उन लोग नहीं सोचा चलो शायद उसने जो बातें बोला था उसके लिए माफी भी मांगा होगा, फिर भी सुनने के लिए तैयार ना, उसको गड्ढे के अंदर डाल दी। इधर से हमको क्या सीखने का है? शायद हमारे ही लोग और दूसरे लोग हमारा जीवन के बारे में ईश्वर को जो प्लान है उसको तोड़ने के लिए, उसको नाश करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए बहुत कोशिशें कर सकता है। शैतान जरूर करता है। शैतान कई बार दूसरे लोगों के द्वारा करता है। इधर एक आश्वासन का वचन है, जब तक हमारे बारे में ईश्वर को जो प्लान है वो पूरा नहीं हुआ, लोग जो कुछ करते हैं वो सब विफल हो जाएगा। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। 39 1 से 3। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी बस चले। अभी इधर हम क्या देखते हैं, पिछले बाकी बहुत साल उनको इस घर में रहना पड़ा, पोतीफर के घर में रहना पड़ा। इसलिए जगह का नाम हम ऐसा रखेंगे, द हाउस ऑफ पोतीफर, पोतीफर्स हाउस। पोतीफर के घर में उसको रहना पड़ा। कितना साल रहना पड़ा? अब में से कुछ लोग बाइबल का जानकारी है, बता सकता है कितना साल जोसेफ पोतीफर के घर में रहा? है 13। उसमें से 2 साल जेल में था, वो कम करेगा तो जवाब मिलेगा। 17 से 25। 17 साल उम्र में उधर पहुंच गया, 30 साल उम्र में प्रधानमंत्री बन गया, और आखिरी 2 साल जेल में था।
इसलिए कितना साल हो गया? 11 साल, बराबर। 11 years he worked as a slave. पोतीफर का पत्नी उसके बारे में क्या बताया? You brought a Hebrew man and this is what he did with me. So she was, when she became angry with him, she said to her husband, verse 14, 39 का 14. उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्लाया। इधर बोलते हैं, see, he has brought into us a Hebrew to mock us. अभी उसको मालूम हो गया 11 साल के बाद एक हिब्रू है, ये हमारा नहीं है, अन्य देश का है। इसलिए एक अन्य घर में, अन्य देश में एक गुलाम के जैसा 11 साल उसको काम करना पड़ा और उसको मालूम नहीं था। वो नस्तिक ईश्वर को आखिरी में उसके जीवन के बारे में जो योजना है उसके पास नस्तिक जा रहा है। ऐसा एक साल बीतते समय में और ज्यादा करीब नस्तिक आ रहा था। इसलिए पोतीफर हाउस, और उधर हमको मालूम है उसके साथ इस स्त्री का क्या व्यवहार हुआ। जोसेफ उधर जीत गया, इधर ईश्वर उसको एक सर्टिफिकेट दिया। मैं बताना चाहता हूं, यदि जोसेफ इधर फेल हो गया तो उसका जीवन के बारे में ईश्वर को जो योजना था पूरा नष्ट कर देता। सबसे बड़ा परीक्षा उसका जीवन में ये इधर हुआ। और मैं बताना चाहता हूं 17 से 28 तक तो समय इतना अच्छा समय नहीं है। उस जवानी का समय में हम हमारा इमोशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, हमारा ब्रेन हमारे लिए कम काम करता है, हम इमोशन के पीछे हैं और बॉडली इंस्टिंक्ट को ज्यादा महत्व देता है। ऐसा समय फिर भी इस समय 11 साल उसने जो जीवन उधर बिताया, इधर हम पढ़ते हैं 2 और 3 में 2 बार पढ़ता है। क्या पढ़ता है? द लॉर्ड वॉज विद जोसेफ, द लॉर्ड वॉज विद जोसेफ। परमेश्वर योसेफ के साथ था, यहोवा योसेफ के साथ था। ईश्वर किसके साथ हो सकता है? जो पाप में जीवन बिताते हैं उस व्यक्ति के साथ नहीं, मतलब वो बहुत ईश्वर का भय रखता था और उस कारण ईश्वर उसके साथ था। उनका भाइयों और उसका पिता कोई नहीं था, उनके रक्त संबंध में कोई उसके पास नहीं था। None of his relatives with him, but God was with him. And here again there is an encouragement for us. And many of us are away from our homes, our relatives. We don't have much relatives in the present place where we are. But praise God, our God is with us. And that is a big thing in our life. If you live very carefully, you live a dedicated life, you live a spiritual life, then this is guaranteed. The presence of God will go with us. And God will be with us. That's very important. And we know when Samson sinned, he lost the Holy Spirit of God. And he lost the power. So we have to live very carefully. We should not be fooled by Satan. We should not be fooled by other people. We need to know who we are. We have to live very, very carefully. So we know that verse in Philippians chapter 2,
in the midst of this crooked and perverse generation? ब्रदर, Yeah. ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो. Okay, thank you. That you may become blameless and harmless children of God without fault in the midst of this crooked and perverse generation. That is our challenge. Everywhere, lot of sin, lot of things which can attract our mind. Most of this advertisement. And this generation is a perverse and crooked generation. If Paul wrote about that generation, how much more true it is in our present generation. But what is our challenge? We have to live in the midst of this generation, blameless, harmless children of God without fault. Everything is so crooked and perverse. And God is not giving us the permission. You also live like that. What can we do? We are living in this world. You live like that. No, it is not. God is telling us, yes, everything is so crooked and perverse, but I will give you the capacity, I will give you the strength, I will give you the support so that you may live a blameless, harmless life. You may live in the midst of this generation, a children without fault. That's a big challenge for us. So every day, repeatedly, we have to go to the presence of God and receive strength from the Lord. That is what Joseph is telling us. So Joseph in Potiphar's house, and the greatest of all challenges, the great trap of Satan is used here to bring this man down and destroy completely the plan of God. But Satan failed. Joseph became victorious. So we see him in the next place is the 39 का 20. और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया, अतः वह उस बंदी गृह में रहा. और उधर के जोसेफ क्या बोला? वर्स 23, यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था. ओके, इधर क्या हम देखते हैं? उसने कुछ गलती नहीं किया, फिर जेल खाने में पहुंच गया. और आज के वर्तमान काल में ऐसा कुछ घटना हुआ, सब लोग मिलकर इसके खिलाफ में बोलेंगे, अरे ना थोड़ा कुछ हो गया होगा, नहीं है तो ऐसा नहीं होगा उसके जीवन में, ऐसा सब बोलेंगे. इधर प्रभु का वचन में ये सत्य हमको बताने के लिए लिख के दिया है. एक व्यक्ति एकदम समर्पण के साथ, ईश्वर के भय के साथ जीने से, पाप नहीं करने से कभी कभी उसके जीवन में कुछ बुरा परिणाम आ सकता है. इधर 3 शब्द ध्यान से सुनो. हम अन्याय से भरा हुआ, असत्य से भरा हुआ, अधर्म से भरा हुआ एक दुनिया में रहते हैं. कभी कभी सत्य को कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होगा, न्याय नहीं मिलेगा शायद. फिर ईश्वर बुराई से कुछ अच्छा बातें निकालने वाला है.
Okay, this is the place of prison. इधर एक बात हम समझने का है, यदि जोसेफ को ईश्वर का टाइम टेबल मालूम था, उसको ऐसा बोल सकता था, मैं काफी नजदीक आ गया हूं, उसको मालूम नहीं था। वो सोचा उनके जीवन के बारे में, वो बैठ के सोच रहा था ये सब चला गया। 40 का 14 और 15 में हम क्या पढ़ते हैं? तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर 40 का 40 का 14 और 15। ओके। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुराकर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। और दूसरे उनके जेल खाने में जो साथी था उनको बता रहा है, मैं कुछ गलती नहीं किया, और इधर ये बंदी गृह में आने के लिए मेरे जीवन में कुछ गलती नहीं हुआ, मैं निर्दोष हूं। फिर तुम इधर से जब छूट जाएंगे, बाहर जाएंगे, राजा के पास जाएंगे, मुझको स्मरण करना है, ऐसा बोल के भेजा। वो याद नहीं रखा, उसको याद नहीं रहा। क्यों? ईश्वर का समय नहीं आया। देखो, ईश्वर का एक समय है, ये हमको समझने का। अरे आदमी सब बोल के अच्छा अच्छा बातें बोल के जरूर मैं जाके बोलूंगा ऐसा बोल के गया होगा, और उधर जाके उसको याद भी नहीं किया, उसके लिए कुछ किया भी नहीं। शायद दुनिया में ऐसा अनुभव भी हमारे जीवन में भी हो सकता है। कुछ लोग हमको बहुत बड़ा वायदा दिया, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मेरे साथ ऐसा हुआ है, फिर लोग बोला गया, बाद में कुछ हुआ नहीं। प्रभु विश्वास योग्य, यह मैं बताना चाहता हूं। इधर आखिरी जगह हम देखते हैं 41 का 40 और 41, चैप्टर 41, इसका 40 और 44, 40 और 41। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। ओके, इधर मैं बताना चाहता हूं, पालस में उसको पहुंचाया, इतना बड़ा स्थान मान और मिल गया। और जब ईश्वर का समय आ गया, ईश्वर उसके लिए योजना बनाया, राजा के पास स्वप्न भेजा, स्वप्न का अर्थ बताने के लिए एक आदमी का जरूरत था। तब ये जो आदमी उनके साथ था, जेल खाने में था, उनको याद किया 2 साल के बाद। उस समय बोला, मेरे साथ जेल खाने में एक लड़का था, ये स्वप्न का अर्थ बता के देंगे। वो पहुंच गया और उनके द्वारा स्वप्न का अर्थ सुना। राजा उनको बोला, अभी तुम भी ये सब काम करो, तुम्हारे जैसा एक योग्य व्यक्ति इधर नहीं है, और मेरा सिंहासन को छोड़ के बाकी सब अधिकार मैं तुमको देता हूं। इधर हम क्या समझते हैं? what God has promised, God is able to fulfill. The only problem was God did not tell him the time, और समय बता के नहीं दिया था। यदि समय बता के दिया 13 इयर्स के बाद, तो जोसेफ को बहुत मानसिक टेंशन से छूट सकता था। जैसा है ना, वो उनके साथ जो आदमी था उनको बताया, मैं निर्दोष हूं, मैं कुछ गलती नहीं किया। इधर जो लोग गलती करके जेल खाने के अंदर आया,
मैं अच्छा जीवन जीने के कारण, गलती ना करने के कारण मैं इधर पहुंचा, ऐसा सब बताया। कुछ भी हो, ईश्वर का समय जब आया, ईश्वर जो वायदा किया हुआ बातें, उनके जीवन के बारे में बोल के दिया हुआ बातें ईश्वर पूरा किया। चलिए, हमारा ईश्वर ऐसा एक विश्वासी योग्य ईश्वर है। ये 7 जगह हम उनके जीवन में देखते हैं और ईश्वर उनको दिखा दिया, तुम्हारे जीवन के बारे में मुझको एक बड़ा प्लान है। फिर ईश्वर बताया नहीं ये कब होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा। हमारे जीवन के बारे में ईश्वर को प्लान है। हम इस दुनिया में कहाँ रहना है, कैसा रहना है, हम क्या करना है, उसके बारे में प्लान है। उसके लिए हम क्या करना है, उसके बारे में जानकारी होने के लिए हम बार बार प्रभु के पास जाने का है, पूछना है अभी क्या करूं, आगे क्या करूं, बाकी जीवन में क्या करूं। ये हम ईश्वर को पूछने का है। ईश्वर बता के देगा, हमारा अगुवाई इस दुनिया में करेगा। चलिए, जोसेफ ये 13 साल उसका जीवन में बहुत समस्या से भरा हुआ जीवन था और एक एक जगह पार करके जाके आखिरी में ईश्वर जो प्लान ईश्वर उनके लिए बता के दिया था वो पूरा किया। हमारा ईश्वर एक विश्वास योग्य ईश्वर है, उन पर हम 100% भरोसा रख सकते हैं। कल के बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है, मालूम होने का जरूरत भी नहीं है, वो प्रभु के हाथों में है। हमारा जीवन उसके हाथों में सुरक्षित है और जब तक ईश्वर हमारे साथ है, हम इनके योजना के अनुसार चलते हैं, हमारे खिलाफ में जो लोग हैं उन लोग भी कुछ नहीं कर सकते। उन ईश्वर के हाथों में हमारा जीवन सुरक्षित है और ईश्वर जो प्लान बनाया है वो पूरा करने के लिए ईश्वर विश्वास योग्य है। हम और आश्रय रखे, विश्वास रखे आगे बढ़े, प्रभु हमको मदद करे।